कभी कभी जब हम कर्ण की स्टोरी देखते हैं ना महाभारत में, तो सबसे पहले ऐसा इमोशन आता है, ऐसी फीलिंग आती है कि कितनी ट्रैजिक स्टोरी है। एक ऐसा बच्चा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉर्न हुआ, कुंती का बेटा और सूर्य का पुत्र, लेकिन पैदा होने के बाद अबैंडन कर दिया गया और फिर एक ऐसी सोसाइटी में बड़ा हुआ जहाँ बर्थ ही डिसाइड करता था कि आप कौन हो और आप क्या बन सकते हो। तो सरफेस पर स्टोरी सिंपल लगती है, कर्ण स्टूड विद दुर्योधन और वो साइड इवेंचुअली इनजस्टिस की साइड थी। इसलिए कुछ लोग उसे ट्रैजिक हीरो कहते हैं और कुछ लोग उसे विलन भी कहते हैं। लेकिन अगर हम स्टोरी को थोड़ा डीपर देखें ना, तो ये सिर्फ राइट या रॉन्ग की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है आइडेंटिटी की, ह्यूमिलिएशन, लॉयल्टी और ह्यूमन फ्रीडम की लिमिट्स की। तो कर्ण ने अपनी लाइफ में बार बार एक ही चीज़ सुनी, तुम वॉरियर नहीं हो, तुम सिर्फ चैरिटर के बेटे हो। अब इमेजिन करो, अगर कोई इंसान ये बार बार सुनता रहे, स्लोली ह्यूमिलिएशन सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं रहता, वो उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। और जब आइडेंटिटी ह्यूमिलिएशन से बनती है तो वो एक चीज़ ढूंढती है, डिग्निटी। फिर एक दिन दुर्योधन सबके सामने कर्ण को अंगा का राजा बना देता है। ये सिर्फ पॉलिटिकल एक्ट नहीं था, ये कर्ण के लिए रिकग्निशन था। पहली बार दुनिया ने उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया जो वो अंदर से फील करता था। और कभी कभी बिलोंगिंग ट्रुथ से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, स्पेशली जब किसी ने पूरी लाइफ उसे क्रेव किया हो। तो इसलिए कर्ण की लॉयल्टी दुर्योधन के लिए एब्सोल्यूट हो गई। फिर स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है। कुंती कर्ण को सच बता देती है कि वो चैरिटर का बेटा नहीं है, वो एक्चुअली पांडवास का सबसे बड़ा भाई है। तो कृष्ण भी उसे ऑफ़र देते हैं कि वो पांडवास ज्वाइन करे और किंग बन सकता है। पर सोचो, जो आइडेंटिटी कर्ण पूरी लाइफ प्रूव करना चाहता था, वो सडनली रियल बन जाती है। उसके पास चांस था अपनी पूरी स्टोरी रीराइट करने का, लेकिन कर्ण मना कर देता है। वो दुर्योधन के साथ ही रहने का डिसीजन लेता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो इंसान उसके साथ तब खड़ा रहा जब पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट थी, उसको छोड़ देना बिट्रेयल होता। और यही पॉइंट कर्ण की स्टोरी को इतना फैसिनेटिंग बना देता है। क्या कर्ण अपनी आइडेंटिटी का प्रिजनर था, या उसने कॉन्शियसली लॉयल्टी चूज़ की, कॉन्सिक्वेंसेस जानने के बाद भी? तो अब सवाल ये आता है कि क्या लॉयल्टी भी धर्म हो सकती है जब वो इनजस्टिस के साथ खड़ी हो? तो आप एक बार सोचो कि अगर आपके साथ ये होता या आप कर्ण की जगह होते, तब आप क्या करते? क्या आप फिर भी उस इंसान के साथ लॉयल रहते जिसने आपको वो सब कुछ दिया जो आप हमेशा से चाह रहे थे, या आप फिर भी सही का साथ देते? तो शायद कर्ण की ट्रेजेडी ये नहीं है कि उसके पास फ्रीडम नहीं थी, शायद ट्रेजेडी ये है कि उसका मॉरल फ्रेमवर्क इनकम्प्लीट था। उसने चॉइस तो की, लेकिन एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के अंदर। और फिर एक और ऐसा मोमेंट आता है जो कर्ण की स्टोरी को बहुत अनकंफर्टेबल बना देता है, द्रौपदी का ह्यूमिलिएशन। कोर्ट में कर्ण सिर्फ साइलेंट नहीं रहता, वो इंसल्ट में पार्टिसिपेट भी करता है। तो ये जो मोमेंट था, ये जो इंसिडेंट था, ये इजी नहीं है जस्टिफाई करना। चाहे हम उसकी साइकोलॉजी समझ लें, चाहे हम उसका पास्ट समझ लें या उसकी स्टोरी समझ लें, कुछ एक्शंस लाइफ में ऐसे होते हैं ना जो मॉरली डिस्टर्बिंग ही रहते हैं। लेकिन कर्ण की स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन फिलॉसफी नहीं था, सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है कंपैशन। क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में देखो ना, तो हम ऐसे ही करते हैं। हम लोगों को ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, किसी का एक एक्शन देखते हैं और तुरंत उस पर लेबल लगा देते हैं कि ये सेल्फिश है, ये एरोगेंट है, ये इनसेंसिटिव है। लेकिन जब हम किसी इंसान की स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं, तो पिक्चर ना थोड़ी सी चेंज होने लगती है। उनका पास्ट, उनके वूंड्स, उनकी लॉयल्टीज़ सब मिलके उनके एक्शंस को शेप करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक्शन जस्टिफाई हो जाता है। कर्ण की लाइफ में भी कुछ मोमेंट्स अनजस्टिफाइबल थे, लेकिन फिर भी एक चीज़ समझ आती है कि ह्यूमन बीइंग्स सिंपल हीरोज़ और विलेंस नहीं होते। हम सब अपनी स्टोरीज़ के अंदर जी रहे होते हैं, और
इसीलिए कर्ण की स्टोरी हमें एक डीपर क्वेश्चन दे के जाती है कि क्या हम सच में फ्री हैं, या हम सिर्फ उन आइडेंटिटीज़ के अंदर चूज़ करते हैं जो हमारे पास्ट ने बनाई हैं। तो फ्री विल एग्जिस्ट करती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम के फॉर्म में तो नहीं करती। शायद हमारी फ्रीडम कंडीशनल होती है। हम चूज़ तो करते हैं, लेकिन अपनी अपब्रिंगिंग, अपने वूंड्स, अपनी आइडेंटिटी के बाउंड्रीज़ के अंदर। और इसीलिए कर्ण की स्टोरी आज भी इतनी रेजोनेट करती है, क्योंकि समवेयर हम सब अपनी स्टोरीज़ के अंदर जी रहे होते हैं और उन्हीं स्टोरीज़ के अंदर हम अपनी चॉइसेस करते हैं, कभी वाइजली, कभी ट्रेजिकली, लेकिन हमेशा उस लिमिट्स के अंदर जो हम बन चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि कर्ण की स्टोरी ट्रैजिक इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट थी, वो ट्रैजिक इसलिए थी क्योंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान भी अपनी ही स्टोरी की बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकल पाया, और हम सब भी कहीं ना कहीं वही स्ट्रगल जी रहे हैं।